त्या मंडला मार्गाने कोणी जात नाही. जबलपूर पासून मंडला मार्ग सुरू होतो. बेटा FM बंद करतो दादा. आणि अमरकंटकला त्या मार्गाने जाता येतं. तो जो आध्यात्मिक अनुभूति है वो इस मार्ग पे आती है. दूसरा मार्ग है जो स्ट्रेट हाईवे से जाता है. तो सब लोग प्रीफर करते हैं हाईवे से जाओ, थक गए तो बस गाड़ी बाइक वाला कुछ मिल जाता है, तो मैक्सिमम लोग हाईवे से चले जाते हैं. और फिर सब एक दूसरे को बताते हैं ये डर मतलब बहुत खतरनाक रास्ता है, मैं वीडियो दिखाऊंगी. तो सब लोग बोलते हैं कि नहीं जाए तो अच्छा है. तो मुझे वो एक बहुत लगन थी कि तीव्र इच्छा थी कि मैं उसी मार्ग से जाऊं. तो इंग्लिश में जैसे डी है, तो डी का जो स्ट्रेट लाइन है वो मतलब हाईवे से प्रवास करना है. और जो कर्व है, तो वो जो कर्व वाला जो रास्ता था वो 120 किलोमीटर ज़्यादा था और तब खतरनाक भी था. और कुछ होगा नहीं उस रास्ते में, जैसे मतलब कुछ शॉप हो, कोई टैक्सी कुछ नहीं. हाँ, वो भी नहीं, क्योंकि वो रास्ता मतलब यहाँ से मैया जी बह रही है और उसके हाँ और उसके एकदम बैंक, यहाँ तीव्र ऐसे बड़े बड़े पहाड़ है, थोड़ा सा बैंक के बाजू में जगह और वहाँ से चलना है. तो इतनी कड़ी धूप थी, 39 डिग्री टेम्परेचर था. मैं चल रही थी तो जब मुझे प्यास लगती थी तो सिर्फ वहीं का मैया का पानी पीना है. मतलब वहाँ कोई आश्रम नहीं था, रास्ते में कोई घर नहीं था. वही मतलब ऐसा है कि वहाँ गैया भैंस भी जाती थी, वो भी पानी पीती थी, मैं भी पीती थी, वो भी ठीक था. इतना धूप में तकलीफ हुआ कि मुझे ऐसा लगा अभी थोड़ा मैया के गोद में बैठ जाओ. तो वो पूरा 3-4 महीने में नर्मदा जी को, महाराष्ट्रियन लोगों को ना मैया बोलने की आदत नहीं है, क्योंकि वो मतलब कनेक्टेड नहीं है वैसे नर्मदा मैया से. वो एमपी में ज़्यादा, एमपी में सब लोग मैया जी ऐसे ही बुलाते हैं. नॉर्थ में भी ऐसे गंगा मैया, यमुना मैया ऐसे हाँ, बोलते हैं. तो मुझे इतनी धूप से मैं परेशान हुई. और वहाँ शैलो था, क्योंकि अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है तो मंडला आती है, तो बहुत शैलो है. हम ऐसे घुटनों तक भी चले तो भी पानी गहरा नहीं है, ऐसे बड़े बड़े पत्थर थे. तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मैया के गोदी में अभी सो जाऊं, तभी मुझे ये धूप से राहत मिलेगी. सोच के मैंने सिर्फ नाक को खुला रखा, बाकी खुद को मैंने इमर्ज किया. तो मुझे इतना कूलिंग इफेक्ट आया, मैं बहुत खुश हुई. और ऐसे 20-25 मिनट में सोती रही और धीरे धीरे पानी की लहरें आ रही थी. और मुझे ऐसा लगा वाओ, मैया ऐसी प्यार से मुझे मेरे प्यार कर रही है, ऐसा मुझे लगा. और दूसरे दिन भी मैंने वही किया. मुझे कुछ पता भी नहीं चला कि, क्योंकि वहाँ जैसे मैं पानी से बाहर आई तो वहाँ कोई कंटेनर नहीं था कि जहाँ मैं कपड़े बदलूँ. तो मैंने सोचा वैसे भी वो बैंक पर कोई था ही नहीं, ना कोई आगे था ना कोई पीछे था, मैं अकेली चल रही थी. तो मैंने सोचा कि ठीक है ना, ऐसे ही धूप में सूख जाएंगे कपड़े. तो फिर मैं चलने लगी. दूसरे दिन भी वैसे गीले कपड़ों पे चली, धूप में पानी से कपड़ों से के साथ, ऊपर धूप है और गीले कपड़ों के साथ चलना है. फिर ऐसे करते जब मैं अमरकंटक पहुंची तो वहाँ जळगाव, अच्छा मेरा नहीं है, माझा असेल, आगे चार्ज ही नहीं हो सकता फोन बंद हो गया. हाँ. जब अमरकंटक पहुंची तो मैंने बोला कि मैं मंडला मार्ग से आई, तो मैं बहुत सबको बता रही थी कितना अच्छा था सब. हम मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो ब्यूटी देखा नेचर की, वो मैं कुछ शेयर करूं. तो वहाँ जळगाव, नांदेड़ ऐसे वाले धूप वाले एरिया के लोग थे. तो जब मैंने उनको बताया कि मैंने ऐसा किया तो वो ऐसे दिखने लगे मेरे ऊपर. आपको कुछ नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं. वो बोला कि आपको मालूम है कि आप बच गए जिंदा. वही सुन के ऐसा लग रहा है कि कितना मुश्किल, क्योंकि सनस्ट्रोक वो तो होता ये है कि जब हम कड़ी धूप से अचानक मैया के ठंडे जल में जाते हैं तो बॉडी टेम्परेचर वो एक्सेप्ट नहीं करता और दिमाग में, ब्रेन तक बुखार चढ़ जाता है. फिर मैंने ऊपर रिवर्स भी किया, ठंडे पानी से निकल के गीले कपड़ों के साथ मैं चलना शुरू किया. तो वो बोले कि अगर ऐसे हमारे यहाँ, क्योंकि जब 39 डिग्री टेम्परेचर होता है और कड़ी धूप होती है तो पानी भी हम सोच के पीते हैं. मतलब पहले आधा घंटा छांव में बैठते हैं, फिर इतना सा पानी पीते हैं, फिर इतना सा, फिर हम अगर फटाफट पानी पिया तो मेरे सामने आदमी तुरंत मर गए हैं. तो आपको कुछ नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं. आप बेहोश भी नहीं पड़े? मैंने कहा अगर मैं बेहोश भी गिरती तो भी वहाँ कोई मुझे उठाने वाला भी नहीं था. तो उनको बोला कि ऐसे कैसे हो गया आपको?
खांसी भी नहीं आई, जुकाम भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। और लगातार ये 2 दिन मैंने किया। और जैसे मैं कल सचिन को मिली, मैंने सिर्फ इतना बताया कि मैं ऐसे पानी में सो रही थी, इतना ही बताया, वो हंसने लगा, बोला कि पहले बाजीराव पेशवे थे। हाँ, जो मस्तानी के लिए फेमस है। सॉरी, पहिला बाजीराव म्हणून फेमस आहे, मस्तानीसाठी नाही. वो जब मैया के तट पे युद्ध कर रहे थे और वो परेशान हुए, मस्तानी तो उन्होंने यही किया और उनके ब्रेन में बुखार चला गया, और वो बुखार चला गया और वो उसी में उनकी डेथ भी हो गई। He was very young, 21 age में. 40 क्या 40? 1700चा जन्म, 1740 चा मृत्यू. फर्स्ट बाजीराव या हम्म, हाँ, बाजीराव फर्स्ट. तो अभी अगले टाइम में ऐसे कभी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे सनस्ट्रोक क्या है पता चला। फिर उन्होंने मुझे, सब लोगों ने बोला कि ऐसे कैसे, कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक ने बोला, एक डॉक्टर भी था उनमें से, वो बोला कि आप जल क्रीड़ा के हेतु से नहीं गए ना, अगर आप जल क्रीड़ा के हेतु से जाते तो आपको तो कुछ होने ही वाला था। नाही, पहिला बाजीराव पण जलक्रीडा करायला गेला नाही, तो असह्य झालं, उन्हाळा म्हणून गेला. पण तो पर्टिक्युलरली आध्यात्मिक दृष्टीने गेला नव्हता. He was there हाँ. basically. मी परिक्रमा मध्ये होते त्याला ताप आला होता म्हणून आणि मी त्याला ताप रोज- आला होता basically. हो. आणि मग त्याच्यानंतर तो पाण्यात होता. ओके, इट्स ओके, नेक्स्ट. आपको इस चीज़ का मोटिवेशन कैसे आया कि मतलब जैसे आपको कब ऐसे, मतलब आपको क्या सच में स्पिरिचुअली ऐसे कॉल मिला था नर्मदा से कि आपको आना चाहिए, या फिर आप पहली बार गए थे तो आपने सोचा था कि एक बार मैं पैदल भी आऊँगी? हाँ, वो क्या हुआ कि बहुत सालों से मैंने YouTube पे नर्मदा परिक्रमा के बारे में कुछ एक्सपीरियंसेस सुने थे, और हमारे घर में एक जगन्नाथ कुंटे है, वो उन्होंने वो परिक्रमा किए थे, उसका किताब लिखा था, वो भी है, वो भी पढ़ा था। तो बहुत सारे जो परिक्रमा के अंतर्गत, मतलब पूरे भारत में अनेक तीर्थ क्षेत्र है, लेकिन यही एक अलग टाइप की अनुभूति आती है, ऐसे बोला जाता है। तो मुझे वो एक्सपीरियंस लेने की इच्छा थी। तो 2019 में मैंने सचिन को बोला मैं पैदल जाऊँ क्या, तो वो बोले अभी बच्चे छोटे हैं, तो तुम्हें चाहे तो तुम बस से जाओ। तो 2019 में मैं बस से की, और उसके बाद जब मैंने बस से परिक्रमा किया तो मुझे वो एक प्रेरणा मिली कि कितना सुंदर मैया का तट है। वहाँ मैंने बस के परिक्रमा कर रही थी, तो बहुत सारे परिक्रमा वासियों से मैं मिलती गई, उनसे बात किया, तो फिर मुझे वो प्रेरणा आई। और दिस ईयर ये ऐसा हुआ कि मेरे शादी का 25th ईयर था, तो मुझे वो कुछ अलग करके सेलिब्रेट करना था। तो मेरा एक बेटे को जर्मनी में एडमिशन मिल गया, तो एक बेटा था, तो वो थोड़ा घर में सचिन को भी मैनेज करने के लिए आसान था, क्योंकि बड़ा वाला बेटा है वो वीगन था, तो फिर दोनों का खाना बनाना, दोनों साथ में रहते तो थोड़ा मुझे परिक्रमा जाने में दिक्कत भी आ जाती। तो फिर मैंने पूछा कि अभी मैं जाऊँ क्या, तो सचिन, ये परिक्रमा का ये महत्व है कि अगर हमें जाना है तो हमें घर से परमिशन मिलनी चाहिए। इफ द घर वाले अग्रीड देन ओनली यू कैन गो। अगर एक भी मेंबर नहीं बोलता है तो नहीं जा सकते। तो ऐसे करके दोनों ने परमिशन दिया, जो जर्मनी में था उसने तो आराम से परमिशन दिया, तो इसीलिए मैं निकल गई। हाँ, और जब मैंने, इतना लोगों ने मुझे बताया, वो जो जलगांव में रहने वाले थे, कि ये सनस्ट्रोक की पूरा इंसिडेंस था, फिर भी मैंने गूगल में जाके चेक किया कि ऐसे हाँ, लेकिन मुझे सनस्ट्रोक का बहुत टेंडेंसी है, थोड़ी देर धूप में निकलते मेरा ब्लैक आउट हो जाता है अक्सर। अच्छा। वैसे